ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना सिंह के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न भाव को देखेंगे। लग्न में केतु और मंगल बैठे हैं, अंगारक दोष बना हुआ है। अब अच्छी चीज़ है कि मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं और केतु के साथ बैठे हैं, तो ये महीना सीखने का है, स्किल्स हो, नॉलेज हो, अपनी कमियों को समझने का, कार्यों को पूर्ण करने का बहुत अच्छा महीना है। लेकिन केतु मंगल लग्न में है और वक्री ग्रह बहुत हो रहे हैं इस महीने, 2 ग्रह वक्री हो रहे हैं। तो ना सेहत का ध्यान दीजिएगा, स्पेशली इंजरीज का, क्योंकि लग्न में मंगल केतु हैं। लग्नेश भी आपके 12वें घर में ही आ जाएंगे, आऊँगा मैं उस पर। और मंगल का प्रभाव 4थे घर पर भी है, तो ये ना व्हीकल एक्सीडेंट्स, इंजरीज का भी योग बनाता है और गुस्सा बहुत रहेगा। लेकिन इस अंगारक दोष का या योग का जो प्रभाव है वो अच्छी प्रकार से भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अच्छा है, सीखने के लिए अच्छा है, अपनी प्रॉब्लम्स को सीख कर, समझ कर सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ गुस्सा आ गया, जहाँ पे इरिटेशन बढ़ने लग गई, वहीं पर ये जो ऊर्जा है वो गलत साइड में जाके ही रहेगी। शुक्र आपके 10वें घर में जून के अंत में आ गए थे, क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में स्किल्स बढ़ेंगी, प्रमोशन का योग बहुत अच्छा बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि योग कारक सप्तम को देख रहे हैं। और इवन जिनकी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब चली गई थी, उनके जॉब लगने का योग भी यहाँ पर इस महीने पूरा बन रहा है। जो पहला बदलाव होगा इस महीने वो शनि का ही होगा। राशि नहीं बदल रहे, लेकिन वक्री हो रहे। मैं हर बार कहता हूँ सिंह के लिए शनि कोई बहुत विशेष ग्रह नहीं माने जाते। अष्टम भाव में उनका वक्री होना जीवन में अनिश्चितता लेकर आएगा, अनस्टेबिलिटी लेकर आएगा। अच्छी चीज़ है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और वक्री हो रहे हैं। कोई ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है और वक्री हो रहा है तो वो उस भाव से संबंधित बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो लीगल प्रॉब्लम्स, करियर में प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू आ रहा था, वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सप्तमेश का अष्टम में वक्री होना, लग्न से अष्टम में शनि का वक्री होना, मैरिड लाइफ, हेल्थ और ओवरऑल थोड़ी सी अस्थिरता लेकर आ सकता है। तो इस पर बहुत ध्यान देना है। और क्योंकि आपके लग्नेश भी 16 जुलाई को राशि बदल के 12वें घर में ही चले जाएंगे, तो ये भी सीधा हेल्थ पर ही इंडिकेशन दे रहा है कि हेल्थ वाइज जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी। अष्टम में 6ठे के स्वामी ऑलरेडी वक्री हैं। सूर्य 12वें घर में आ गए, जो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, तबीयत खराब, दवाइयाँ आदि दिखाता है। और रही सही कसर बुध पूरी कर देंगे, क्योंकि वो भी वक्री हो जाएंगे 18 तारीख को। तो अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि वो लाभेश है, धनेश है। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है। 12वें घर में है, शनि से त्रिकोणीय संबंध है, गुप्त धन है, फंसा हुआ पैसा है, विदेश का पैसा है, इसमें लाभ हो सकता है। कुछ बदलना है आपको अपने बिजनेस में, करियर में, अच्छा है मौका। लेकिन 12वें घर में सूर्य के साथ वक्री बुध, अच्छा अष्टम में वक्री शनि, ये अचानक, और लग्न में केतु मंगल। पुनः समझाऊंगा कि जब भी लग्न में मंगल होते हैं तो व्यक्ति इंजरी प्रोन होता ही। आप में से कई लोगों को जिनकी दशा बुरी चल रही होगी, उनको जून में ही कुछ ना कुछ इंजरी वगैरह हुई होगी। नहीं भी थोड़ा सा ठीक ठाक भी आपने देखा होगा, आप में से कई लोगों को कट वगैरह लगे होंगे, कुछ काट रहे होंगे तो चाकू लग गया, चल रहे हैं तो टेबल लग गया, हल्का सा खून निकल गया, या कहीं से कुछ कटवट लग गया। वो हुआ होगा किसी ना किसी के साथ या अधिकतम लोगों के साथ। लेकिन ये है कि अगर बहुत ही बुरा दशा अंतरदशा का कालखंड होगा तो फिर वो इंजरीज में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे भी आपको उसी चीज़ पर ध्यान देना है। सेहत भी बिगड़ सकती है, इंजरीज का भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये वक्री ग्रहों का इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। एक और 2 और परिवर्तन होंगे यहाँ पे। 26 तारीख को शुक्र का गोचर होगा। शुक्र आपके 11वें घर में जाकर बैठ जाएंगे, बहुत विशेष है, बहुत अच्छा है। कर्मेश लाभ स्थान में, तीसरे घर के स्वामी लाभ स्थान में, ये इच्छाओं की पूर्ति,
ग्रोथ, डेवलपमेंट और एक गति दिखाता है। और यहाँ पे वो गुरु के साथ हैं जो खुद पंचमेश हैं और दोनों सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो पैसा भी बढ़ेगा, ये जो वक्री ग्रहों का प्रभाव है उस पर भी कमी आएगी, नए मौके मिलेंगे, जो काम नहीं बन रहे अलग प्रकार के मौके बनेंगे। और क्योंकि गुरु अष्टमेश भी हैं और शुक्र दशमेश हैं, इन दोनों का मिलन 11वें घर में जॉब चेंज करने का भी योग बहुत अच्छा बना देता है। लेकिन पुनः 10वें घर को वक्री शनि देख रहे हैं, 10वें घर के स्वामी अष्टमेश के साथ बैठ गए गुरु, तो जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है, कुछ लोगों की महीने के अंत में जॉब जा भी सकती है। ये पुनः सबके ऊपर लागू नहीं होगा। कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं, दशा अंतरशा थोड़ी खराब चल रही है, उनके लिए हो सकता है। महीने के अंत में मंगल का गोचर भी होगा और वो आपके धन स्थान में आ जाएंगे। आपके योग कारक ग्रह लक्ष्मी स्थान के स्वामी, चौथे घर के स्वामी धन स्थान में, घर में पैसा, प्रॉपर्टी का लाभ, लक्ष्मी की वृद्धि सब दिख रहा है। बस ये एक स्ट्रॉन्ग मंगल दोष स्टार्ट हो गया तो मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल आपको करना पड़ेगा महीने के अंतिम भाग में। लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखिए, ये मंगल का गोचर आर्थिक दृष्टिकोण से आपको लाभ देगा। अगर जॉब जाती भी है, क्योंकि मंगल 1.5 महीने के लिए आपके अर्थ त्रिकोण में रहेंगे, तो पुनः जॉब मिलने के योग भी आपके बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो देखा जाए तो महीना ठीक ठाक है। जो सकारात्मक चीज़ें हैं उनका लाभ उठाइए, सेंसिटिव चीज़ों से बच के रहिए। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपनी लर्निंग को कॉन्टिन्यूस रखिएगा। सॉल्यूशंस मिलेंगे कई चीज़ों के और एक्शन ओरिएंटेड महीना रहने वाला है, इसलिए टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, कुछ रिस्क भी ले सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन भी बढ़ा पाएंगे, कमिटमेंट भी बढ़ा पाएंगे और कई इच्छाओं की भी आपकी पूर्ति होगी। आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आप भी लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे और कहीं ना कहीं से बहुत अनएक्सपेक्टेडली कोई गाइडेंस मिल सकती है। हो सकता है गुरु शुक्र साथ में, जो दो गुरु हैं, एक गुरु देवताओं के हैं, एक दैत्यों के हैं और लाभ स्थान में, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाएगी जो आपके जीवन को एक नया रास्ता दिखा सकती है। इस प्रकार से बहुत अच्छा महीना। नेगेटिव चीज़ें, ओवर कॉन्फिडेंस, अपने दुश्मनों को बहुत कम आंकना या समझ नहीं पाना कि आपके विरुद्ध कौन है, ऐसे लोगों पर भरोसा करना जो पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, ओवर स्ट्रेस लेना और जल्दबाजी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तंग करेंगी। तो इन पर विचार करके इनको कंट्रोल करना। महीना बुरा तो नहीं है, लेकिन जो भी मैंने कहा उन पर ध्यान दीजिए। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें घर में शुक्र जून के अंत में ही आ गए थे, तो बहुत अच्छा है। 10वें घर के स्वामी हैं, 10वें घर में आ रहे हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं, 10वें घर में आ रहे हैं, दोनों ही उपचय भाव हैं। उनका कनेक्शन करियर में वृद्धि, ग्रोथ, प्रमोशन, हर चीज़ के कारक बन जाते हैं। सप्तम में राहु है, तो हाँ, कभी कभी 10वें घर में शुक्र, सप्तम में राहु, ये हो सकता है कि भाई अगर आपके खिलाफ भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाए तो ही प्रमोशन से हाथ धो सकते हैं। अदरवाइज ये महीना एटलीस्ट शुरुआती भाग जो है वो प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम्स आने शुरू होंगी 13 तारीख के बाद से। क्यों? क्योंकि शनि 13 को वक्री हो रहे हैं और उनका प्रभाव कहाँ है? 10वें घर पर और 10वें घर के स्वामी पर। और शनि, मैं हमेशा कहता हूँ, आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। ठीक है, विपरीत राजयोग आदि बनाया हुआ है, जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, पर ऐसा तो नहीं हर कोई जॉब चेंज करना चाहता है। तो यहाँ से ना 10वें घर पर जो दृष्टि है, दशमेश पर दृष्टि है, 13 तारीख से कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगी कार्य क्षेत्र में, स्लोनेस आएगी, कन्फ्यूजन आएगी और भयंकर ये महीना मान के चलिए ऑफिस पॉलिटिक्स विल बी एट इट्स पीक। बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स रहने वाली है। आपको समझ नहीं आएगा कि कौन आपके साथ है, कौन आपके विरुद्ध है। सामने अच्छी बातें करेंगे, पता चले वही व्यक्ति 2 दिन बाद आपकी बुराई कर रहा है किसी को, और जो आपने किसी को बहुत कॉन्फिडेंस में लेकर बताया उसी चीज़ को फैलाकर कुछ और बना दिया गया। तो ये सब रहेगा प्रभाव। इसके बाद अगर देखें तो पहला गोचर सूर्य का होगा और सूर्य 12वें घर में चले जाएंगे। 13 तारीख को शनि से प्रभाव तो आएगा ही। सूर्य का भी 12वें घर में जाना बॉसेस से संबंध थोड़े बिगाड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी 18 तारीख से जब आपके बुध वक्री हो जाएंगे। अब बुध देखिए लाभ स्थान के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी, यानी कि इनकम से कोरिलेट कर रहे हैं, इनकम से रिलेट कर रहे हैं। लग्नेश 12वें घर में, अष्टम से शनि का प्रभाव 10वें घर पर और 10वें घर के स्वामी पर। पुनः कहूँगा, कंपनी में देखिए अगर हालात बुरे चल रहे हैं, केयरफुल रहिएगा। 13 से 26 तारीख या कह लेते से कि 13 के बाद जो पूरा महीना है ये सेंसिटिव है। कुछ लोगों की जॉब यहाँ पर जा सकती है, बहुत संभावना है। दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही है तो जॉब जा सकती है। किस किस की? मंगल की ही चल रही है, लेकिन मंगल बहुत पीड़ित है आपकी कुंडली। मंगल वक्री है अगर आपकी कुंडली की। अगर आपकी खराब बृहस्पति की दशा चल रही है, केतु की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रही है, या फिर आपकी चंद्रमा की चल रही है,
लेकिन ये सारे ही ग्रह पीड़ित होने चाहिए कुंडली में, तो अवश्य जॉब जाने के योग बन जाते हैं। तो केयरफुल रहिएगा। महीने के अंत में एक गोचर होगा 26 तारीख को, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर लेट्स से कि महीने के मध्य भाग में आपकी कंपनी आपको निकाल दिया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, हो सकता है वो दोबारा, कभी कभी क्या होता है आजकल कंपनीज में, बड़ी कंपनी वो आपको बोलती है भाई अब वी डोंट रिक्वायर यू, फिर उनका कोई और प्रोसेस चालू होता है, फिर वो सोचते हैं कि ठीक है अब किसी नए बंदे को कहाँ ढूंढना, अभी इनको निकाला था तो दोबारा अप्रोच करते हैं। तो हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि कुछ टाइम के लिए जाए और प्रोसेस हटे, आपका दोबारा स्टार्ट हो जाए। लेकिन इनकेस जॉब जाती भी है तो एक अच्छा योग बन रहा है कि दोबारा आपको नई जॉब प्राप्त हो जाएगी। और अगर जिनका ठीक ठाक चल रहा है उनके यहाँ पे इंक्रीमेंट से एक्स्ट्रा इनकम के योग बन जाते हैं। और 28 तारीख को मंगल का भी गोचर हो जाएगा, अर्थ त्रिकोण में आ जाएंगे। योग कारक है, ये भी बता रहे हैं कि इनकेस अगर जॉब जाती है तो दोबारा भी कुछ टाइम में मिल जाएगी। पर हाँ, जॉब जाने के योग है, थोड़ा सा सेंसिटिविटी तो कारक क्षेत्र में रहेगी, क्योंकि 10वें घर पर सीधे वक्री शनि के प्रभाव है, जो आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है और अष्टम से देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। विशेष प्रेडिक्शन, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति से बनाकर रखिएगा, मतलब कि जो व्यक्ति बड़े लेवल पर है, कोई ना कोई होना चाहिए जो आपका साथ दे। लेट्स से कि भाई मैनेजमेंट सोचती है कि हम 5 लोगों को निकालना है, तो उस 5 में से आपका नाम ना ही, आपको मेक श्योर करना है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपका साथ दे। ग्राउंडेड रहिएगा, आसपास के तौर तरीकों को समझिए, साइन समझिए कि भाई लग रहा है कि तो कुछ दिक्कत है तो अपने अल्टरनेटिव खुले रखिए। ये नहीं कि नहीं मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी किसी की सगी नहीं होती, कोई कितनी भी बड़ी कंपनी में काम करो, कंपनी किसी की सगी नहीं होती। आपका एम्प्लॉयर कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता। वो जब मुश्किल आती है तो निकालते ही हैं, वो आपने कितना भी अच्छा काम हो, जब व्हेन यू आर नॉट रिक्वायर्ड निकालेंगे। तो ये तो सत्यता है, तो एक सत्यता है इसमें। अब वो अपनी साइड से ठीक है भाई, उनको लगता है कि भाई हमारा कॉस्ट कटिंग हो, पर ये समझना कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे निकाल नहीं सकता, ये गलत चीज़ है। थोड़ा साहस दिखाइए, डरिए मत, लेकिन एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और उस पर काम कीजिए। हर चीज़ पर बहस करना और हर चीज़ पर रिएक्ट करना वो इस महीने मुश्किल में डालेगा, तो इस पर भी थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा। थोड़ा सेंसिटिव महीना है जॉब के दृष्टिकोण से। बिजनेस की तरफ चलते हैं। वैसे ठीक ठाक है महीना। सप्तम में राहु है, गुरु की दृष्टि है, एक्सपेंशन का टाइम है। सप्तमेश भी अपने से दूसरे घर में बैठे हैं, शनि, ये भी ठीक है। और सप्तम पर मंगल का प्रभाव है जो योग कारक है, और अंगारक दोष का प्रभाव है, यानी कि बदलाव का मौका। लेकिन हाँ, अंगारक दोष, सप्तम पर राहु, मंगल का प्रभाव, पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, और अदरवाइज भी आपके अपने सप्लायर से, इवन क्लाइंट से झगड़े बहुत हो सकते हैं। तो ये तो देखिए, जो बिजनेस करता है उसको झगड़े नहीं करने चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए। और अपने कॉम्पिटिटर से बहुत बच के रहिए। देखिए अब भाई आपका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है तो अलग बात है। अब कई बिजनेसेस होते हैं जिसमें बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, वैसा अगर बिजनेस है ना तो बच के रहिए, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 1 इंच वो नहीं छोड़ेंगे चीज़ें कि आपके विरुद्ध कुछ करने का। जहाँ पे उनको हल्का सा मौका मिला वहीं पर आपके विरुद्ध कुछ ना कुछ करेंगे, तो केयरफुल रहिए। अब सप्तमेश वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को शनि, तो यहाँ से स्लो डाउन आएगा, पेमेंट अटकेंगे, काम धीरे होंगे। और सूर्य का गोचर होगा, लग्नेश है वो 12वें घर में 16 तारीख को, तो यहाँ से क्या होगा ना, सरकारी बाधाएं, खर्चे, लॉसेस हो सकते हैं। और रही सही कसर बुध भी पूरी कर देंगे 18 तारीख को वक्री होकर, वो लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं, तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ेगा। सप्तम से छठे में है, अचानक से लॉसेस, अचानक से पेमेंट्स अटकना, अचानक से काम अटकना, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम, ये सब आ सकती है, और सरकारी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इसके बाद 26 और 28 को भी 2 गोचर होंगे जो आपके लिए स्थिति थोड़ी सी अच्छी करेंगे। शुक्र गुरु की जोड़ी बन जाएगी 26 तारीख को। शुक्र क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में आ गए, तो ये जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको कम करेंगे, पैसा भी जो रुक रहा था वापस आएगा, नया काम भी मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेंगे प्रॉब्लम से निकलने के। और मंगल का गोचर 28 तारीख को होगा, क्योंकि योग कारक है, धन स्थान में चले गए, और योग कारक सप्तम से अष्टम में, तो जो रुकावटें आई थी महीने के मध्य भाग में वो मंगल आके पूरी कर देंगे। लेकिन मंगल वाणी के स्थान में, वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना जो पार्टनर से बाकी से झगड़े की बात थी मैंने कही, वो अभी भी बरकरार रहेगी। तो महीने का मध्य भाग काफ़ी सेंसिटिव है, वहाँ पर बड़े निर्णय ना लें, अनक्लैरिटी है तो निर्णय ना लें, और अपने संबंधों पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने विचारों पर, अपनी वाणी पर, अपने पूरे डिमीनियर पर बहुत आपको ध्यान देना है। गुस्सा इस महीने काम को बिगाड़ेगा ही, तो अगर गुस्सा ना ही करें तो अच्छा है। एक मैंने कहा ना, जो बिजनेस करता है ना ही लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो उनके, तो अच्छा रहता है, तो इस पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा।
इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, पैसे ठीक ठाक है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, गुरु भी अच्छी स्थिति में है, शुक्र भी लाभ स्थान में आ जाएंगे। बस क्योंकि आपके लाभेश धनेश दोनों ही बुध हैं और वो वक्री हो जाएंगे 18 तारीख को, शनि का भी त्रिकोणीय संबंध इनसे बन ही रहा है, तो पेमेंट्स में डिले अवश्य है। आप देखेंगे ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिल रहा, काम नहीं बन रहा, लेकिन पेमेंट्स में डिले अवश्य देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक है, रिस्क नहीं लेने, बीच के 10 दिन में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, अंतिम 10 दिन में बहुत नई संभावनाएं खुल जाएंगी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। खर्चे रहेंगे, खर्चे बढ़ेंगे। लग्नेश ही 12वें घर में आ जाएंगे 16 तारीख को, 12वें से त्रिकोण में शनि वक्र, यानी कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे आप देखेंगे 13 तारीख के बाद। अनएक्सपेक्टेड खर्चे जिनके लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, तबीयत किसी की बिगड़ गई घर में, आपको कुछ हो गया तब तबीयत खराब हो गई, कुछ एक्सपेंसेस अलग से आ गए, कुछ खराब हो गया घर में। चौथे से त्रिकोण में 2 वक्री ग्रह हैं, तो घर में लीकेज, सीपेज, कुछ टूट तोड़ फोड़, इसकी संभावना बहुत बनती है। लीगल कार्य दिख रहे हैं क्योंकि छठे घर पर प्रभाव बुध का है। कुछ जल्दबाजी में भी खर्चे कर देंगे, अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए कुछ खर्चे करते हुए दिख रहे हैं। यात्राओं पर बहुत भयंकर, बहुत ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं इस महीने, और ऐसा लग रहा है कि कुछ अपने सपने पूरे करने के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं इस टाइम पे, उन पर भी आप कुछ खर्चे ज़्यादा करेंगे। खर्चे थोड़े से ऑन द हायर साइड है, पर ऐसा नहीं दिख रहा कि कुछ ऐसा है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। मैंने कहा कुछ अचानक से कभी खर्चे आते तो हमें करने ही पड़ते, वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हाँ चांसेस हैं, थोड़े बहुत चांसेस तो हैं। स्लोली आगे बढ़िएगा अवश्य अगर बातचीत बंद है। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आजकल के बच्चे ही बोलते हैं, हमें क्या पता था, लेकिन अगर बातचीत बंद है तो चांसेस हैं कि पूरी हो सकती है, बातचीत दोबारा स्टार्ट हो सकती है। नए रिलेशनशिप में मैं कहूँगा थोड़ा सा शांत रहिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि थोड़ा सा जल्दबाजी में आप चीज़ों को और आगे बढ़ा देंगे, और जहाँ बात बन रही थी बात बिगड़ सकती है। शांत रहिएगा इस महीने में भी, आगे चलकर चांसेस बनेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देखिए वैसे तो ठीक है, पंचम पर गुरु का प्रभाव है जो पंचमेश है, ठीक है, शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम है शनि। क्यों प्रॉब्लम है शनि? क्योंकि शनि 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे। पंचम को देख ही रहे हैं, प्रॉब्लम थोड़ी बहुत चल ही रही होगी, लेकिन जब वक्री हो जाएंगे और केतु का भी प्रभाव है, और दोनों ही वक्री हैं, केतु तो सदैव वक्री रहते हैं, तो यहाँ पे ना अचानक से प्रॉब्लम्स आती है रिलेशनशिप में। सब ठीक चल रहा होगा, कोई पुरानी बात आ गई, या फिर केतु शनि ना बहुत डिटैचमेंट ले आते हैं, लेकिन आपको अपना पार्टनर पसंद ही नहीं आएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा आपको लगेगा कि ये पार्टनर मेरा सही नहीं है। तो 13 तारीख से प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट होंगी। 16 तारीख को सूर्य का गोचर होगा जो लग्नेश है, 12वें घर में है। पंचम से छठे में लग्नेश का जाना, यानी कि वैचारिक मतभेद के साथ ईगो क्लैशेस। और 18 तारीख को बुध भी वक्री, यानी कि लग्नेश के साथ वक्री ग्रह, वो भी बुध, यानी कि सोचने समझने की क्षमता पर प्रभाव आएगा। ऑलरेडी पंचम पर शनि केतु का इम्पैक्ट है, ये और प्रॉब्लम बढ़ाएगा। थोड़ी सी स्थिरता आएगी शुक्र के गोचर के साथ, क्योंकि शुक्र 11वें घर में आ जाएंगे 26 तारीख को, और आपके पंचम को देखेंगे, थोड़ी सी स्थिरता आएगी। मंगल का गोचर मिश्रित प्रभाव होगा, 28 तारीख को मंगल का गोचर होगा, क्योंकि वो योग कारक हैं आपके। तो जब पंचम को देखेंगे चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करेंगे, लेकिन क्योंकि मंगल मंगल है तो लड़ाई झगड़े तो भयंकर चलते रहेंगे, लेकिन हाँ एटलीस्ट प्रॉब्लम्स को समझकर उनको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आपको मंगल महीने के अंत में दे सकते हैं। तो थोड़ा सा क्रिटिकल महीना है, स्पेशली मध्य भाग। विशेष प्रेडिक्शन, मैच्योरिटी दिखाइए, थोड़ा अकेले भी टाइम स्पेंड कीजिए, गलतियों को सुधारिए, एक दोबारा स्टार्ट करने का मौका दीजिए। कन्वर्सेशंस को डिले मत कीजिएगा, कल बात करेंगे, परसों बात, नहीं, जो बात है करिए, अभी करिए। अचानक से कोई डिसीजन नहीं लेने कि थोड़ा सा झगड़ा हो गया सीधा बोल दिया ब्रेकअप कर लेते, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स तो आती हैं रिलेशनशिप में, लेकिन एकदम छोड़ देना। और दूसरों का प्रेशर मत लीजिए कि भाई सोशल मीडिया पे फोटो डालनी है कि अच्छा लगना है, घूमने जाना है। कई कपल्स हो ना इसी प्रेशर में रहते हैं कि भाई सोशल, लोग क्या सोच रहे हैं, हम घूमने नहीं जा पा रहे, हम डिनर पे नहीं जा पा रहे। ये सबसे रिलेशनशिप नहीं चलते। आप दोनों साथ में घर में बैठ कर भी साथ में डिनर कर रहे हैं, सबसे सुकून वाली चीज़ हो सकती है अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ना सार्थकता और प्रैक्टिकलिटी के साथ रिलेशनशिप को बिताएंगे इस महीने, अच्छा रहेगा। पेशेंस विल बी द की इस महीने, पेशेंस बहुत अनिवार्य रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी लग्न में मंगल केतु का योग और 28 तारीख तक रहेगा, तो पेशेंस कम रहेगा, गुस्सा ज़्यादा रहेगा। तो जितना पेशेंस बढ़ाएंगे और गुस्से को कम करेंगे, उतना रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। नहीं कर पाए तो इसके उल्टा होगा। वैवाहिक जीवन,
ओवरऑल तो देखिए ठीक, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि सप्तम पर देखिए मंगल का प्रभाव है, राहु बैठे हुए हैं, अंगारक दोष बना हुआ है, मंगल दोष बना हुआ है, सप्तमेश अष्टम में है जो वक्री हो जाएंगे, तो कहाँ से कुछ बेटर होगा। प्रॉब्लम्स ऑलरेडी थोड़ी चल ही रही होंगी, और जैसे ये शनि वक्री होंगे ना 13 तारीख को, वहाँ से प्रॉब्लम्स काफ़ी और बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। और लग्नेश का भी 12वें घर में जाना, जो कि सप्तम से छठा भाव है, लग्न से तो 12वां है लेकिन सप्तम से छठा, यानी कि 16 तारीख के बाद भी ईगो क्लैशेस, इवन इन लॉस के कारण प्रॉब्लम बढ़ेंगी। 13 तारीख को शनि का प्रभाव बढ़ा, 16 को सूर्य भी बहुत सपोर्टिव नहीं है, और बुध 18 को वक्री हो जाएंगे। तो वहाँ से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, डिटैचमेंट, एक दूसरे को समझ ना पाना, गलतियाँ निकालना। तो ये महीने का जो शुरुआती भाग भी कह लीजिए मंगल दोष पर, मंगल दोष अभी आगे भी रहेगा, दूसरे घर में मंगल चले जाएंगे, लेकिन सेंसिटिव है। थोड़ा सा जो सुधार मिलेगा ना, बस एक जो रे ऑफ होप है आपके लिए, वो है 26 तारीख को शुक्र का गोचर, क्योंकि वो सप्तम से त्रिकोण में आ रहे हैं, 2 शुभ ग्रह साथ में आ रहे हैं, तो चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। मंगल का भी एक जो सीधा डायरेक्ट दृष्टि का प्रभाव है वो कम हो जाएगा 28 तारीख को। मंगल दोष तो भी दूसरे घर का भी होता ही है, लेकिन यहाँ पे क्या था देखिए, अंगारक दोष भी था, सप्तम पर प्रभाव भी था, वो खत्म हो गया। तो लेट्स से कि महीने के अंत में आके थोड़ा सा चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन मध्य भाग तो बहुत सेंसिटिव है। लड़ाई झगड़े हों, बड़े लड़ाई झगड़े हों, सब कुछ होने वाला है। विशेष प्रेडिक्शन ये देख के रखिएगा कि भाई अगर लड़ाई झगड़े होने वाले हैं तो कैसे वहाँ से निकल लें। एक इंग्लिश में एक चीज़ होती है एग्जिट प्लान, किस प्रकार से आपको उससे निकलना है। जैसे आप कहीं पे देखते हैं कि एग्जिट यहाँ से लेनी है, तो आपको ये देखना है कि भाई झगड़े हो रहे हैं, होने वाले हैं, तो वहाँ से निकलना कैसे है, वो अपना प्लानिंग करके रखिएगा। छोटी मोटी बहस को अवॉइड कीजिए, माफ़ करके आगे बढ़िए, पुरानी चीज़ों को मतलब। इस महीने क्या दिख रहा है ना कि शायद जो पुरानी बातें हैं ना, तब तुमने मुझे ये कह दिया था, मैंने कुछ नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तुमने उसके सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी, ये चीज़ें बहुत आएंगी। जो बॉटल्ड अप एंगर होता है ना, बॉटल्ड अप इमोशंस होते हैं, वो बहुत आएंगे। एक फॉल्स होप में मत रहिए। कभी कभी क्या होता है ना, लोग वैवाहिक जीवन में उनको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले होता था 20 साल पहले, अब ऐसा नहीं होता, अब ठीक नहीं हो जाता, खराब ही होता जाता है। इसीलिए पहले तो फॉल्स होप नहीं कि भाई चीज़ ठीक हो जाएंगी, नहीं, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। टॉक्सिसिटी थोड़ी सी रहेगी, रिश्ते टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं इस महीने। तो महीने के मध्य भाग, मैं तो मैं कहूँगा 26 तारीख तक तो एटलीस्ट बहुत केयरफुल रहना है, उसके बाद थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और ये नहीं कि अपने आप को ही साबित सही करना है, गलतियाँ दोनों साइड से होती हैं, एक की कम हो सकती है, एक की ज़्यादा हो सकती है, कभी कभी बराबर भी होती है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, एक की थोड़ी कम होती है, एक की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यही मान लेना कि सारी गलती पार्टनर की है, आपसे कुछ गलत नहीं हो रहा, आप तो सर्वेश्वर हैं और आप एकदम सब सही ठीक चीज़ें ठीक करते हैं, वो भी गलत चीज़ होती है। देखिए कि मे बी जो आपसे गलती हुई उसको एक्सेप्ट करके ठीक करने का प्रयास कीजिए। ईजी महीना तो नहीं रहेगा वैवाहिक जीवन के लिए। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन ना संगत के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आप अच्छा भी करो, लेकिन आपके आसपास वाले आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में बहुत लेजीनेस दिख रही है, आपके प्रयत्नों में, प्रयासों में लेजीनेस रहेगी। ओवरऑल देखा जाए ठीक ठाक है। पंचमेश पंचम को देख रहे हैं, गुरु अच्छा है, लेकिन पंचम पर देखिए वक्री शनि का प्रभाव, शनि का प्रभाव तो है, लेकिन 13 को शनि वक्री हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ेगी। सूर्य का गोचर हो जाएगा 16 तारीख को, बुध आदित्य योग बनेगा, बहुत अच्छा है, लेकिन यही जो बुध हैं वो वक्री हो जाएंगे 18 तारीख को। तो ये त्रिकोणीय संबंध जो बना, जो कारकेश के बीच में बना, और शनि जैसे मैंने कहा पंचम को देख रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि एक स्लो डाउन आना शुरू हो जाएगा 13 तारीख से। रिटेंशन पावर हो, कम्युनिकेशन हो, सब में परेशानी थोड़ी सी दिख रही है, तो काफ़ी केयरफुल रहना है। 26 तारीख को शुक्र का गोचर होगा, क्योंकि वो पंचम को देखेंगे गुरु के साथ मिलकर, तो यहाँ से थोड़ी शुभता आएगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, काम बनेंगे। और 28 को मंगल का गोचर भी हो जाएगा, जो लग्नेश है, योग कारक ग्रह हैं, और वो पंचम को देखेंगे, तो ये शनि की जो इम्पैक्ट है दृष्टि का, उसको थोड़ा सा काउंटर करेंगे। लेकिन हाँ, मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो कालखंड है, महीना है, ये ठीक ठाक है, लेकिन लेजीनेस, इमेच्योरिटी और चीज़ों को बहुत लाइटली लेना,
ये इस महीने ज़्यादा तंग करेंगे। विशेष प्रेडिक्शन, मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा, पेशेंस की कमी भी बहुत रहेगी, और लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस का भार बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं। इस पर काम कीजिए, गाइडेंस लीजिए, चीज़ों को डिले मत कीजिए, जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कीजिए, और गिल्ट के फ्री रहिए कि मैं वो पास नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो तो हो गया ना, जो होना था वो हो गया। अब आगे बढ़िए और पार्टिसिपेशन दिखाइए अपने स्टडीज़ में, और इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, अवश्य आगे बढ़ सकते हैं। महीना बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सेंसिटिव अवश्य है, क्योंकि पंचम पर वक्री ग्रह का प्रभाव शनि का दृष्टि द्वारा, और बुध जो कारक हैं वो भी वक्री हो जाएंगे, तो एक स्लो डाउन तो अवश्य आएगा। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक हेल्थ की बात है, इस महीने पेट के रोग बहुत रहेंगे, एसिडिटी बहुत रहेगी, पैरों के रोग बहुत रहेंगे, पैरों में दर्द, जिनको फ्लैट फुट है उनकी दिक्कत बढ़ेगी, वेरिकोस वेंस की प्रॉब्लम्स है उनकी दिक्कत बढ़ेगी, स्किन डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी रह सकती हैं। शुरुआती 10 दिन एसिडिटी, पित्त की प्रधानता, बीपी, स्किन डिसऑर्डर्स, बीच के 10 दिन में फिर से बीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिनको रेगुलर प्रॉब्लम रहती है ध्यान दें। एसिडिटी पूरे महीने बहुत ज़्यादा दिख रही है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मध्य भाग में बहुत तंग करेंगे, बोन्स की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी, लोअर बैक में काफ़ी दर्द रहेगा। अंतिम 10 दिन में वात भी बढ़ेगा बॉडी में, कॉन्स्टिपेशन आदि तंग कर सकता है। आँखों के रोग, ग्रंथियों से संबंधित प्रॉब्लम्स, और बॉडी में बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन रहना, ये सारी चीज़ें आपको महीने के अंत भाग में तंग कर सकती हैं। उपाय की बात करते हैं। एक पात्र में जल लेना है, उसमें अगर गुड़हल का फूल मिलता है तो सबसे अच्छा है, नहीं तो कोई भी फूल, कोई भी पुष्प डालकर, गेहूं के कुछ दाने डालकर सूर्य देवता को अर्पण कीजिएगा। अर्पण करने के बाद ओम भानवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। महादेव का आपको एक पात्र में जल लेकर पीली सरसों और गेहूं से अभिषेक करना है, मतलब कि एक पात्र में जल लेना है, उसमें पीली सरसों और गेहूं के दाने डालने हैं, अभिषेक करना है, चंदन का तिलक लगाना है, और शिव चालीसा का 4 बार पाठ करना है, और किसी भी वृद्धाश्रम में दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।